मेरे पास एक प्रश्न है जो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं और मैं बाहर से किसी को समझ सकता हूँ, आप जानते हैं, अगर वे सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। विभाजन और वितरण के बारे में बहुत कुछ, वे यह एक सवाल है जिसके बारे में वे आश्चर्य हो सकता है। और यह निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है जो ईसाई धर्म में ईसाइयों से कभी नहीं पूछा जाता है कि मसीह क्या है, और प्रश्न ये था कि संक्षेप में आप लोग मसीह के शरीर के बारे में बहुत बात करते हैं। मसीह का शरीर क्यों है? परमेश्वर के पास इस्राएल था और वे असफल हो गए, परंतु वह उन्हें वापस लाएगा और इस्राएल के साथ अपना उद्देश्य पूरा करेगा। तो जब वह इस्राएल के साथ ऐसा कर रहा है तो मसीह की देह के साथ इसका क्या होगा? और यह एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि अमिलेनियल प्रीटेरिस्ट धर्मशास्त्र में हम इज़राइल हैं। और बात यह है कि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएल के साथ क्या करने जा रहा है। आज इज़राइल के साथ कोई काम नहीं हो रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा, चलो परमेश्वर को देखें। नहीं, वह इस्राएल से किए गए अपने वादों से कभी नहीं मुकरेगा, इसलिए अब वह हमारे साथ आध्यात्मिक रूप से उन्हें पूरा कर रहा है। परंतु मसीह की देह का उद्देश्य यही नहीं है। इसका उद्देश्य इज़राइल का स्थान लेना नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग तरह की बात है। तो यदि आप मेरे साथ इफिसियों के पहले अध्याय को देखें, और आप जानते हैं, मैं कुछ सप्ताह पहले रोमियो में आपके साथ निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा था। रोमन इसका आधार है, फिर आपके पास सिद्धांत, फटकार, सुधार है, फिर आपके पास इफिसियों है। ये पुस्तकें आपकी बाइबल में सूचीबद्ध हैं। इफिसियों धर्म सिद्धांत की दूसरी पुस्तक है, और फिर फिलिप्पियों, कुलुसियों में सुधार के लिए फटकार लगाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे रोमियो और गलातियों में सुधार किया गया है। रोमियो मूल सिद्धांत है, गलातियों में रोमियो के बारे में सुधारात्मक सिद्धांत रोमियो का सत्य है। इफिसियों का पत्र कलीसिया अर्थात मसीह की देह के बारे में उन्नत सिद्धांत है, और कुलुसियों का पत्र उसके बारे में बुरी सोच के बारे में सुधारात्मक सिद्धांत है। अतः जब आप इफिसियों और कुलुसियों को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वे गलातियों और रोमियो की तरह ही बहन पत्र हैं, और वे एक में एक बात की बात करते हैं और दूसरे में विस्तार से। हम एक में इसका उल्लेख करेंगे और दूसरे में इसका विस्तार करेंगे। इसलिए वे अपने आप ही आगे पीछे काम करते रहते हैं, और यह एक ऐसा मुद्दा है जो इन दोनों पुस्तकों का मूल है। इफिसियों अध्याय 1 आयत संख्या 3। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अब हम उस श्लोक को अक्सर उद्धृत करते हैं और उसकी सराहना करते हैं तथा उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्लोक 4 पर ध्यान दें, इसलिए हमारा आशीर्वाद, स्वर्गीय स्थानों में हमारा आत्मिक आशीर्वाद एक योजना के अनुसार है। यह कोई यादृच्छिक बात नहीं है, जैसा उसने हमें अपने में चुना है। और फिर, उसने आपको अपने में रहने के लिए नहीं चुना, उसने आपको अपने में रहने के लिए चुना। आज जब आप मसीह में सम्मिलित हो जाते हैं, तो आप शरीर के सदस्य बन जाते हैं। आप बच जाते हैं और आपको यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया जाता है। अब जबकि आप उसमें हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को लेता है जो उसमें हैं, और उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया था। सो उत्पत्ति 1 से पहले परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो मसीह में होंगे, ये योजना बनाई थी कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार जो उसने ठान ली थी, हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें अपने प्रिय में सेवार्थी ठहराया है। अब यह उन बातों का वर्णन करता है जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप संसार की नींव रखने से पहले देखें। परमेश्वर के पास विश्वासियों के इस समूह को, अर्थात मसीह पर भरोसा रखने वाले लोगों को लेने की योजना थी। और वैसे, आज सुबह कोई मुझसे चुनाव पूर्वनियति के बारे में पूछ रहा है। खैर, ये दोनों बातें उस एक श्लोक में हैं, लेकिन पूर्वनियति शब्द का प्रयोग बाइबल के 2 अध्यायों में किया गया है, इफिसियों 1, रोमियो 8। बाइबल में इसका प्रयोग 4 बार हुआ है, प्रत्येक अध्याय में 2 बार। यदि आप अपना हाथ थामकर मेरे साथ प्रथम कुरिन्थियों अध्याय संख्या 1 पर आएं, जब यह उसमें चुने जाने की बात करता है जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र में होने के लिए चुना है, तो यह आयत उस तरह से बात नहीं कर रही है। यह आयत उन लोगों के विषय में बात कर रही है जो मसीह में हैं। जैसा उसने हमें उसमें चुना है, वैसे ही उसने तुम्हें भी चुना है। क्योंकि हम उसमें हैं, तो चुने हुए लोगों में से एक हैं। हम विश्वासियों के उस समूह में हैं जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए चुना है। परंतु पहले कुरिन्थियों 1 की आयत 21 पर ध्यान दीजिए। जब भी यह मुद्दा उठता है, तो पहले कुरिन्थियों 1 के 21 को देखने की आयत दी गई है,
क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार संसार ने बुद्धि से अर्थात अपनी बुद्धि से परमेश्वर को न जाना। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह मूर्खता के प्रचार के द्वारा विश्वास करने वालों को बचाए। अतः परमेश्वर की संप्रभु स्वतंत्र इच्छा उन लोगों को बचाने की है जो विश्वास करते हैं। यह नहीं कहता कि परमेश्वर की संप्रभु स्वतंत्र इच्छा उन लोगों को बचाने के लिए है जिन्हें उसने दुनिया की नींव से पहले चुना था। आप जानते हैं, माँ को चुना और कहा, तुम्हें मेरा होना है। आपने कहा, परमेश्वर की संप्रभु स्वतंत्र इच्छा। लोग परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। खैर, ये बात है, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह विश्वास करने वालों को बचाए। तो फिर परमेश्वर ने किसे बचाने के लिए चुना? उसने विश्वास करने वालों को बचाने के लिए किसे नियुक्त किया? इसलिए जब आप विश्वास करते हैं तो आप उन लोगों में से एक बन जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बचाने के लिए चुना है। तो अब आप चर्च नामक लोगों के इस समूह का हिस्सा हैं। मसीह की देह और लोगों का वह समूह जिसके लिए आप संसार की उत्पत्ति से पहले ही चुने गए हैं, और आप इसलिए चुने गए हैं ताकि वह आपके भाग्य को पूर्व निर्धारित कर सके। तो वह जो करता है वह यह है कि वह हमें संसार की नींव रखने से पहले ही चुन लेता है। यह ऐसा होगा जैसे कि संसार यहीं स्थापित हुआ और संसार की नींव पड़ने से भी पहले यहीं पर चल रहा है। परमेश्वर चुनते हैं। यहाँ क्रॉस आता है। जी उठने। मसीह चले गए। पवित्र आत्मा का इस्राएल पर पतन। यहाँ पर मसीह का शरीर है। अब वापस उस नींव के सामने आइए जहाँ उसने विश्वासियों के उस समूह को बनाने के लिए चुना था, अर्थात मसीह के समूह को। अब उन्होंने इसे गुप्त रखा। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। आप जानते हैं, हम उन व्यवस्थागत चीजों को समझते हैं, लेकिन वह शरीर जिसे उसने चुना, उसने पूर्वनियत किया, उसने इस शरीर की नियति को पूर्व निर्धारित किया। वह पहले ही ये तय कर चुका है कि यह शरीर किस लिए है। उसने मसीह के शरीर का निर्माण नहीं किया और फिर यह निर्णय नहीं लिया कि उसके साथ क्या करना है। उसके पास योजना थी। मसीह के शरीर का निर्माण उस योजना से संबंधित है जो परमेश्वर पिता ने संसार की नींव रखने से पहले, अर्थात किसी भी चीज की रचना करने से पहले बनाई थी। और उसने हमें अपने में चुन लिया है और उसने हमारे भाग्य को पूर्व निर्धारित कर दिया है। उसने हमारे भाग्य को यहाँ पहले से ही निर्धारित कर दिया है। और बस यही है, भाग्य बच्चों को गोद लेने में निहित है। अब दत्तक ग्रहण के मुद्दे पर यदि आप मेरे साथ रोमियो के अध्याय संख्या 8 पर आएं। ये दिलचस्प है कि जब पौलुस ने गोद लेने के मुद्दे पर चर्चा की तो उसने गलातियों के 4 अध्याय में गोद लेने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और वह कहता है, एक वारिस, हालांकि वह मुझे इसे आपके लिए पढ़ने दो। गलातियों अध्याय 4। मैं कहता हूं कि एक उत्तराधिकारी, जब तक वह बच्चा है, एक नौकर से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होता है, यद्यपि वह सबका स्वामी होता है, परंतु पिता द्वारा नियत समय तक वह शिक्षकों और शासकों के अधीन रहता है। बाइबल में गोद लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी दूसरे के परिवार से किसी को लेते हैं और उसे गोद ले लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं, इस तरह की बात। बाइबल में गोद लेने के बारे में ऐसा नहीं बताया गया है। बाइबल में गोद लेने का अर्थ है एक बच्चा होना। माइक के 2 लड़के आज रात यहाँ आए हैं। वे नाबालिग हैं। हम कहते हैं कि वे जिम्मेदार उम्र के नहीं हैं। एक दिन आप लोग सही होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब, और वह बिंदु यह है, क्या ये पिता की पसंद है? हमारे 3 लड़के हैं और मेरे मझले बेटे ने मुझसे कहा कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो एक आदमी बन जाऊंगा। और मैंने कहा, बेटा, गलातियों के 4 अध्याय के आधार पर, जब मैं कहूंगा कि तुम एक आदमी हो तो तुम एक आदमी हो। वह पिता का नियुक्त समय है। एक पिता का काम अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से समझना है कि वह पहचान सके और फिर सार्वजनिक रूप से उससे कह सके कि तुम वयस्क हो गए हो। अतः बाइबल में गोद लेने का अर्थ यह है कि आप पहले से ही एक पुत्र और सभी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब आपको एक वयस्क की स्थिति में रखा गया है, जहां आप चीजों को संभाल सकते हैं, आप चीजों को चला सकते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बैंक खाता खोल सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। आप व्यवसाय चला सकते हैं। अतः गोद लेना वयस्क शासकीय स्थिति में रखे जाने का मुद्दा है। तो फिर ऐसा कब होने वाला है? रोमियो अध्याय 8 श्लोक 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। केवल वे ही नहीं, पर हम भी जिन्हें फल मिलता है। आत्मा के प्रथम फल हम भी अपने भीतर कराहते हैं और लेपालक होने की बाट जोहते हैं। अर्थात ये शरीर का मोचन है। अतः ये श्लोक दत्तक ग्रहण को परिभाषित करता है, वह समय जब परमेश्वर आपको पुनरुत्थान, अर्थात आपके शरीर के छुटकारे के रूप में एक पुनर्तः कार्यशील वयस्क की स्थिति में रखता है। जब आपको नया शरीर मिलता है तो हम इसे परमानंद कहते हैं, इत्यादि। अतः पूर्वनियत होने के कारण परमेश्वर ने आपके लिए जो नियति निर्धारित की है,
वह पूर्ण विकसित स्थिति, पुनर्जीवित महिमा में शरीर में वयस्कता का विषय है। हमने आज सुबह पाप के दंड, पाप की शक्ति, पाप की उपस्थिति से मुक्ति के बारे में बात की। जब आपके पास व्यक्तिगत रूप से पूर्ण उद्धार पैकेज होता है, तो आपको पाप के दंड और पाप की शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम पाप की उपस्थिति से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, यही तो गोद लेने का मतलब है। और फिर आप उस पुनर्जीवित शरीर में अपने नए मनुष्य के साथ एक वयस्क की स्थिति में कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। अब यदि आप पीछे की ओर देखें, तो आप रोमियो 8 में हैं, पीछे की ओर देखें, आयत 15 में। आपने देखा होगा कि पद 14 में ऐसा कहा गया है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे वयस्क हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम पुकार कर कहते हैं कि हे अब्बा, हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, जो तुम में बसा है। यदि आप पद 12 पर ध्यान दें, तो हे भाइयों, हम शरीर के देनदार नहीं, कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे, तो मरेंगे। परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा देह के कामों को मारोगे, तो जीवित रहोगे। अतः यदि तुम आत्मा के द्वारा देह के कामों को मारोगे, तो जीवित रहोगे। और मसीह का जीवन कैसा होगा? अर्थात जो आत्मा तुम में रहती है, वह उसके वचन के द्वारा तुम में काम करती है। वह आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम में काम करती है, वह जिस पर काम कर रहा है, वह भावना है जो आपके शरीर को रूपांतरित करने जा रही है। दूसरे शब्दों में, वह आपको भविष्य में भी उसी पहचान के साथ जीने की क्षमता देता है जो आपकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ यही संभावना है, एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ये वास्तव में है कि अभी आपके अंदर परमेश्वर की जीवित आत्मा है जो आपको अभी जीने की क्षमता दे सकती है, जैसे आप अपने पुराने मनुष्यत्व की अनुपस्थिति में जिएंगे। इसीलिए रोमियो 6 में कहा गया है, आप रोमियो 6 के 13 पर जा रहे हैं। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को न सौंपो, परंतु मरे हुओं में से जी उठे हुए लोगों के समान परमेश्वर को सौंपो। अतः आपके पास आत्मा में चलकर अब ऐसे जीवन जीने की क्षमता है, जैसे कि आप पहले से ही वहां मौजूद हैं। लेकिन एक दिन आप वास्तव में वहां जा रहे हैं और आप जानते हैं कि यहां मुद्दा आत्मा में चलने का है। आप शरीर की वासना को पूरा नहीं करेंगे और फिर, आप जानते हैं, कर्मों को अपमानित करेंगे। वहां निरंतर संघर्ष और बढ़ती प्रक्रिया है। आपके पास घूमने के लिए मांस नहीं होगा। तो मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक पर वापस चलें और मेरे साथ पद संख्या तक आएं। चलिए हम चलते रहें। 7वां पद, इफिसियों 1, 7वां पद, जिसमें हमें छुटकारा मिला है। उस प्रिय की चर्चा उसके लहू के द्वारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, जो उसने सारी बुद्धि और विवेक सहित हमें बहुतायत से दिया है। और अपनी इच्छा का भेद हमें बताया है, उसने अपनी गुप्त योजना जो उसने यहाँ पर की थी, उसे अब हमें बताया है, जो बुद्धि और विवेक से संबंधित है, अर्थात परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की विवेकशीलता जो इसे क्रियान्वित कर रही है, जो अब हमें प्रकट हुई है। अब ये कोई रहस्य नहीं है, ये खुले तौर पर प्रकट हुई है। उसने अपनी इच्छा का भेद हमें उस भले अभिप्राय के अनुसार बताया है जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का प्रबंध अब यहाँ पर प्रकट होगा। वह सब वस्तुओं को मसीह में एकत्र करेगा, चाहे वे स्वर्ग की हों, चाहे पृथ्वी की हों, यहाँ तक कि उसी में जिसमें हमने इन वस्तुओं के द्वारा जो स्वर्ग में है, मीरास प्राप्त की है, और उसी के अनुसार जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया गया है। अब मुझे पता चला कि लोग उस श्लोक के उस भाग का उपयोग करते हैं। परमेश्वर संसार में सब कुछ अपनी पूर्व नियोजित जीवन योजना के अनुसार चला रहा है। नहीं, हम यहाँ से विरासत प्राप्त करने जा रहे हैं। उनके अनुसार, ये हमारे लिए पूर्व निर्धारित है, जिस पर वह काम कर रहे हैं, जो योजना उन्होंने बनाई है और जिसे पुनर्तः पूरा किया जाएगा। मसीह की देह का उद्देश्य उस योजना को आगे बढ़ाना है जो पिता ने संसार की उत्पत्ति से पहले से बनाई थी। इसीलिए इफिसियों 2 में कहा गया है कि तुम उसमें उसकी कारीगरी के अनुसार सृजे गए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया। वहां वापस कि हम उनमें चलना चाहिए जो चलते हैं। आप अभी उसी पहचान में जी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हमेशा उसी पहचान में चलते रहेंगे। अब मेरे साथ कुलुसियों 1 पर आइए और इफिसियों 1 पर विशेष पकड़ के लिए कुलुसियों अध्याय 1 पद 14 को देखिए। अब यदि आप इसकी तुलना इफिसियों 1 पद 7 से करें, तो ये लगभग वही पद है जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। खैर, यह इफिसियों 1 7 है। तो वही विचार प्रक्रिया जिसके बारे में वह इफिसियों में आपसे बात कर रहा है, अब वह आपको कुलुसियों की उसी चिंतन प्रक्रिया की ओर ले आया है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ अलग कहने जा रहा है।
अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप कौन है और प्रत्येक प्राणी में ज्येष्ठ कौन है? क्योंकि वह समस्त सृष्टि का मुखिया है तथा किसी न किसी चीज का ज्येष्ठ पुत्र है। वह कुल के मुखिया का मुखिया है क्योंकि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गईं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे पूछा कि वे यहोवा के साक्षियों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यीशु सभी प्राणियों में ज्येष्ठ है। अतः वह पहली चीज थी जो बनाई गई थी, लेकिन आप अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि उसके द्वारा सभी चीजें बनाई गईं। यहोवा साक्षी बाइबल कहती है, अन्य सभी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई थीं, क्योंकि आपको यही कहना है। यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह एक प्राणी थे और ऐसा नहीं है, तो फिर श्लोक में ऐसा नहीं कहा गया है। जो कुछ भी निर्मित हुआ है वह सब उसी ने बनाया है, उसने स्वयं को नहीं बनाया। ये स्पष्टतः एक विरोधाभास है, क्योंकि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गईं। अब श्लोक 16 महत्वपूर्ण है कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर दृश्यमान और अदृश्य हैं, इसलिए सभी प्रकार की चीजें बनाई गई हैं। कुछ को आप देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते, चाहे वे सिंहासन हो या प्रभुत्व या रियासतें या शक्तियां। सभी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई थीं और उसके लिए। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वह किन बातों के बारे में बात कर रहा है। सरकार में ये पदानुक्रम है। तो प्रभु यीशु मसीह वह है। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग की रचना की और आपके पास पृथ्वी है, लेकिन आपके पास यहाँ ऊपर स्वर्गीय स्थान भी हैं। तो ठीक पृथ्वी की तरह यहाँ भी एक सरकार है। वहाँ पर एक सरकार भी है और वहाँ सिंहासन, प्रधानताएं, शक्तियाँ, अधिकार हैं। रोमियो के 8वें अध्याय में ये सभी पद और अधिकार हैं। यदि आप अपना हाथ वहां रखें और रोमियो 8 को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्राणियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जो प्राणी धारण करते हैं। ओह, रोमियो अध्याय 8। ये पदानुक्रम की, सरकार की पदवियां हैं। रोमियो 8 पद 38, रोमियो 8 के 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न सामर्थ्य, न वर्तमान वस्तुएं, स्वर्गदूतों और फिर प्रधानताओं और शक्तियों पर ध्यान दीजिए। अतः प्रधानताएं और शक्तियां स्वर्गदूत नहीं हैं, वे विभिन्न स्थिति के स्वर्गदूत हैं। अतः जो आत्मिक प्राणी इन पदों पर आसीन हैं वे स्वर्गदूतीय सृष्टि हैं, स्वर्ग की सेना हैं। लेकिन ये सरकार के पद हैं और ये स्वर्ग में स्थित हैं और ये पृथ्वी पर स्थित हैं। कुल मिलाकर यही बात है। उन सभी को मसीह ने बनाया था और वे उसके लिए बनाए गए थे। वे उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक तंत्र के रूप में बनाए गए थे। और सृष्टि में उसकी योजना, और योजना यह है कि पिता को महिमा दी जाए। पिता कौन है, इसकी महिमा को सामने रखा जाए। अब ये कहाँ आता है? यदि आप अपना हाथ वहां रखें और मेरे साथ यशायाह अध्याय 14 पर वापस आएं। आप में से अधिकांश लोग यशायाह अध्याय 14 की इन आयतों को जानते हैं। यहाँ पर यह दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यह सरकारी संरचना जो परमेश्वर ने बनाई है। यदि आप यशायाह 14 और लूका अध्याय संख्या 4 को देखें, यशायाह 14 और लूका अध्याय 4, ये सरकारी संरचना जो वहाँ है, परमेश्वर ने इसमें प्राणियों को रखा है, कुछ दृश्यमान, कुछ अदृश्य। स्वर्गदूतों की सभी विभिन्न जातियों का स्वर्गदूतीय समूह, अदृश्य क्षेत्र में स्वर्गीय प्राणियों के प्रकार, आत्मिक क्षेत्र, उन सब की एक विशेषता है। उन सभी को स्वतंत्र इच्छा प्राप्त है। परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए। एक रोबोट आपकी पूजा नहीं कर सकता। रोबोट वही करता है जो आप उसे करने को कहते हैं। और यह बात है, यह आपकी पूजा करना या आपको महत्व देना नहीं है। ये सिर्फ आज्ञा पालन है। क्या आपने इसे कैसे प्रोग्राम किया? यदि आप ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, तो ईश्वरत्व को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, वह अपने प्राणियों को भी प्रदान करता है। इसी कारण जब आपके पास होता है, तो आपके पास वह होता है। और मैं जानता हूं कि कभी कभी आप सोचते होंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया होगा। वह उस सृष्टि को खतरे में क्यों डालेगा जो उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र होगी। जब आप ईश्वरत्व को समझते हैं, तो ईश्वरत्व के प्रत्येक सदस्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु वे एक दूसरे को इतना महत्व देते हैं कि वे केवल दूसरे के लाभ और मूल्य के लिए जीना चाहते हैं। वे कभी भी अपने लिए जीने के बारे में नहीं सोचते। यही तो पाप है। पाप मेरे लिए जीना है, दूसरे के लिए नहीं। वे प्रेम के मूल्य और प्रेम की शक्ति को समझते हैं और वे उस संगति में एक सृष्टि को आमंत्रित करना चाहते हैं। और पिता अपने बेटे में देखता है। उसमें सब कुछ है, सभी वर्ग हैं, सभी श्रेष्ठताएं हैं। पिता को जो भी मूल्यवान लगता है, वह सब वह अपने बेटे में देखता है। बेटा पिता की ओर देखता है और कहता है, जो कुछ मूल्यवान मैं देखता हूं वह सब आप आत्मा में है। जब वह आता है तो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, फिर वह बेटे की महिमा करता है।
ईश्वरत्व का प्रत्येक सदस्य पुनर्तः संपूर्ण रूप से और पुनर्तः ईश्वरत्व के अन्य सदस्यों के लिए जीता है। यही ईश्वरत्व में जीवन है। यही अनंत जीवन है। ऐसा ही है, ऐसी सृष्टि के लिए जो इसमें प्रवेश कर सके, आपको ईश्वरत्व की उस क्षमता पर विश्वास होना चाहिए कि वह उस प्रकार की निष्ठा और विश्वास को आकर्षित करे और जीत ले। ये तो परमेश्वर है। हे और अनंत काल में यही होगा कि लोग कहेंगे, ठीक है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और आप सभी के पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा रहेगी। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या भविष्य में लोगों के लिए पाप करना क्यों संभव नहीं होगा? क्योंकि जो लोग वहां पहुंचते हैं, वे पहले से ही ईश्वरत्व के प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दे चुके होते हैं। इतनी गहराई से कि किसी अन्य प्रकार की बात का विचार भी उनके मन में नहीं आता। धर्मशास्त्र में एक दिलचस्प बात है, इसे थियोडिसी कहा जाता है, कि ईश्वर अपने बारे में कैसे सोचता है। और मैं हमें उसके बारे में उसी तरह सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं जिस तरह वह अपने बारे में सोचता है, क्योंकि वह हमारे बारे में उसी तरह सोचता है। और यशायाह अध्याय 14 में उस स्वतंत्रता के विषय में कुछ बातें घटित हुईं। ओह, तुलनात्मक मार्ग यहेजकेल अध्याय 28 में है और यह यहेजकेल 28 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको इस चरित्र के पीछे की प्रेरणा दिखाता है जिसे बाइबल यहेजकेल 48 में लूसीफर कहती है। और यदि आप सिर्फ पद 11 से शुरू करते हैं, मुझे खेद है, पद संख्या 1 से शुरू करते हैं, पद 1 से शुरू करते हैं, प्रभु का वचन मेरे पास फिर आया, कह रहा है, हे मनुष्य के पुत्र, सोर के राजकुमार से कहो, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है। अब वह यहेजकेल 28 पर बात करने जा रहा है। क्या ये ठीक था? यशायाह 14 और यहेजकेल 38 के 28। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। उसे पकड़ो, क्या तुम ठीक से कहोगे? तो आप में से जो लोग उसे नहीं देख सकते, वह मेरी पत्नी है। आमीन। एक पत्नी होने के नाते मैं आपकी आभारी हूँ। और मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ घर जाना है। वह 55 वर्षों से मेरी देखभाल कर रही हैं और हम डॉक्टर के पास रक्त परीक्षण करवाने जाते हैं और हम जाते हैं और वे मेरे रक्त की जांच करते हैं और वह और डॉक्टर बात करते हैं और मैं वहां बैठकर उन्हें मेरे बारे में बात करते हुए सुनता हूं। इसलिए मुझे, आप जानते हैं, लोगों को मेरे बारे में बात करते हुए सुनने की आदत है, या कम से कम मेरी पत्नी और वे मेरे बारे में बात करते हैं। तो ये ठीक है, और वह स्पष्टतः इस विषय पर मुखर हैं। तो ये ठीक है। यशायाह 14 यहेजकेल 28। यदि मैंने आपको गलत संदर्भ दिया या सही संदर्भ नहीं दिया तो मैं क्षमा चाहता हूं। यहेजकेल 28, वह टायस के राजा से बात करने जा रहा है, लेकिन वह वास्तव में सिंहासन के पीछे की शक्ति के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया की सरकारें वास्तव में इस दुनिया के परमेश्वर हैं, हवा की शक्ति के राजकुमार हैं, जो पर्दे के पीछे से दृश्य को चलाता है, वह शैतान है। क्या मैंने तुम्हें बताया? लूका अध्याय 4। हाँ, ठीक है। यहेजकेल पर भरोसा रखें, यशायाह पर टिके रहो, और लूका 4 को देखिए। जब शैतान द्वारा मसीह की परीक्षा ली जाती है, पद संख्या 5, लूका 4.5, और शैतान उसे ले जाता है, तब यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब उस ऊंचे पहाड़ की अवधारणा को याद करें जिसका हमने अध्ययन किया था, जो यहेजकेल में प्रकाशित वाक्य में है। यह एक विशेष प्रकार का धोखा है। वह उसे इस ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और क्षण भर में उसे संसार के सारे राज्य दिखा देता है। तो यह एक अलौकिक प्रकार की मुठभेड़ है और स्पष्टतः आत्मिक दुनिया में। शैतान ने उससे कहा, ये सारी सामर्थ्य और इनका वैभव मैं तुझे दूंगा। अब जो मुझे सौंपा गया है, उस पर नजर रखो, और जिसे मैं उसे देना चाहता हूं, तो फिर पृथ्वी और आकाश की सरकारों में शक्तियों का संचालन कौन करता है? लेकिन यहां हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप टायस से बात कर रहे हैं, जो यहेजकेल 28 में टायस का राजा था, तो आप वास्तव में अभी के बारे में बात कर रहे हैं। वह मैं नहीं हूं। वह फोन पर है। ठीक है, आज रात यह एक जंगली भीड़ है। अब से 10 साल बाद, जब लोग इस वीडियो को देखेंगे, वे सोचेंगे, दुनिया में वे लोग वहां क्या कर रहे थे, और मैं कहूंगा, मैं स्वर्ग में हूं। मैं नहीं जानता। मेरा आपसे कहना यह है कि जब आप यहेजकेल 28 पढ़ रहे हैं और वह राजा से बात करता है, ये ठीक अध्याय 29, अध्याय 27 की तरह है। जब वह फिरौन से बात करता है, वह स्वयं फिरौन से बात नहीं कर रहा है। वह राजकुमार, मिस्र का राजा था। वह शैतान के बारे में बात कर रहा है जो उसके पीछे काम कर रहा है। तो आप यहाँ सिंहासन के पीछे देखने जा रहे हैं। पद संख्या 2, यहेजकेल 28:2, मनुष्य का पुत्र टायर के राजकुमार से कहता है, इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय घमंड से फूल उठा है, और तुमने कहा है, मैं एक ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर के आसन पर बैठता हूँ। अब उस मनुष्य को स्मरण कर जो समुद्र के बीच में है, तो भी तू मनुष्य ही है, परमेश्वर नहीं। तुम अपना सेट करोगे। तूने अपना हृदय परमेश्वर के हृदय के समान बना लिया है। देख,
तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसे वे आपकी बुद्धि और आपकी समझ आदि से आपसे छिपा सकें। बुद्धि के इस मुद्दे पर ध्यान दें। वह कहता है, मैं ईश्वर हूं और मेरे पास ईश्वरत्व की बुद्धि, अंतर्दृष्टि है और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। खैर, श्लोक संख्या 11। इसके अलावा प्रभु का वचन मेरे पास आया, कह रहा है, मनुष्य के पुत्र, तारास के राजा पर विलाप का गीत बनाओ और उससे कहो, इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहता है, तुम ज्ञान से भरे हुए और सुंदरता में परिपूर्ण हो। इस प्रकार वह परमेश्वर द्वारा अपने विषय में किए गए दावे की पुष्टि करता है। परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम सृष्टि में सबसे बुद्धिमान प्राणी हो। तुम ईश्वर के बगीचे, अदन में रहे हो। खैर, ये दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं, टायस का राजा ईडन में नहीं था। अदन में कौन था? यहोवा, आदम, हव्वा। एकमात्र अन्य व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हैं वह है सर्प। और आप जानते हैं कि वह सर्प घास में रहने वाला कोई सांप नहीं था जो फावड़ा लेकर इधर उधर दौड़ रहा था, वह लूसीफर था। वह शैतान था और वहां देवता थे। ईव, तुमने देवताओं को देखा। श्लोक में कहा गया है कि तुम देवताओं के समान हो जाओगे, तुम्हें मालूम है। तो वहां सभी प्रकार की रियासतें हैं, ये सब चीजें वहां हैं। वह उन्हें देखती है, लेकिन सांप से बातचीत करती है। अब वह कोई ऐसा सांप नहीं था जो अपने पेट के बल दौड़ रहा हो, आप जानते हैं, उस तरह की चीज। यूहन्ना के पहले अध्याय में उनका चरित्र ऐसा ही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और यीशु की ओर संकेत करता है। यीशु 4 पैरों वाला मेमना नहीं था। वह वहां खड़ा एक आदमी था जिसके पास विशेषताएं थीं, जो कार्य को वहन करती थीं। इसीलिए जब आप उत्पत्ति 3 को देखते हैं तो सर्प, आप जानते हैं, वह सांप नहीं है जो अपनी कांटेदार जीभ को बाहर निकाले हुए खंभे के चारों ओर लटका हुआ था। वह एक सुंदर, आकर्षक 33 वर्षीय लड़का है जो ईव को लुभाने के लिए वहां आया है। खैर, वह ऐसा नहीं था। यह आदमी बाइबल में बहुत सी चीजों में शामिल रहा है, सिर्फ तारास के राजा के साथ ही नहीं। श्लोक 14, तू वह अभिषिक्त करूब है जो ढकता है। तो अब हम जानते हैं कि वह कौन है। वह उस शासक समूह का हिस्सा है जो तीसरे स्वर्ग में है। मैंने तुम्हें वहां स्थापित किया है, तुम मेरे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। ओह, यही कारण है कि शैतान मसीह को उस ऊंचे पर्वत पर ले गया, जो ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांड के लिए नियंत्रण और निर्णय, सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया बनाई जाती है। यह आदमी वहां है, तू ही वह अभिषिक्त करूब है जो तुझे ढकता है। यदि आप अभिषिक्त हैं, तो आप जानते होंगे कि अभिषिक्त शब्द का यूनानी अर्थ क्रिस्टोस है। यह मसीह है, इसीलिए उसे मसीह विरोधी कहा गया है। शब्द मसीह, शब्द मसीहा, हिब्रू यूनानी में इसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। इस आदमी का काम, इस परमेश्वर का हृदय, पूरी चीज का शासक बनने पर लगा है। तू वह अभिषिक्त का रूप है जो ढकता है। मैंने इसे स्थापित कर दिया है। तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। तूने अग्नि में पत्थरों के बीच में ऊपर नीचे चलना सीखा है। जिस दिन से तू सृजा गया, उसी दिन से तू अपने मार्गों में सिद्ध है। और अगले शब्द, तुम तब तक क्या चक्कर लगाना चाहते हो जब तक कि तुम में अधर्म न पाया जाए। तो दोस्त इस स्थिति में था कि भगवान ने उसे इस सरकार के प्रमुख के रूप में रखा था। वह वही है जो इस पूरे मामले में सबसे ऊपर है, और वह तब तक इस पद पर बना रहा जब तक उसमें कोई अधर्म नहीं पाया गया। अब यशायाह 14 पर आइए। और यही अधर्म है। यशायाह 14 पद 12। हे लूसीफर, प्रातः के पुत्र, तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए? अब गिरने से पहले उसका यही नाम था। वह एक प्रकाशवाहक था। वह इन चीजों का मुखिया है। तुम कैसे हो? इसे जमीन पर गिरा दो जिससे राष्ट्र कमजोर हो जाएं। वह इन लोगों को चला रहा है, क्योंकि तूने कहा है। अब आपने देखा कि मैंने यहेजकेल 28 से कहा, उसने अपने मन में कहा है, यहाँ वह भूतकाल है। वह यहाँ क्लेश के समय ये बात नहीं कह रहा है। वह पहले ही यह कह चुके हैं। उसने वही कहा था। आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं वह वहाँ घटित हुई घटना का विवरण है। तो फिर उसने क्या कहा? तूने अपने मन में कहा है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। अतः उसे परमेश्वर के तारों से भी ऊपर का स्थान प्राप्त है। मैं होने वाला हूं, मैं सबसे ऊपर होने जा रहा हूं। मेरा स्थान सब स्वर्गदूतों से ऊपर होगा। मैं मंडली के पर्वत पर भी बैठूंगा। उत्तर दिशा की ओर, स्वर्ग के उत्तरी भाग में एक स्थान है जहां स्वर्गदूत एकत्रित होते हैं। आपको अय्यूब का पहला अध्याय याद होगा, जब स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित होने आए और शैतान भी उनके साथ आया। और प्रचारक हमेशा कहते रहे हैं कि शैतान तीसरे स्वर्ग में कैसे पहुंचा जहां परमेश्वर है। उन्होंने कहा, वह वहां नहीं गए थे, वह इस पर्वत पर गया। यहीं पर वह मसीह को ले गया, क्योंकि वहां से यह न्याय कक्ष जैसा है। ये वह स्थान है जहां सरकार बैठती है, जहां परमेश्वर का न्याय होता है।
और इसमें ये परिषद है, यह मंडली है। डैनियल उन्हें पर्यवेक्षक कहता है। वे पर्यवेक्षक हैं। और जैसे आपके पास ये पदानुक्रम है, पदानुक्रम के ऊपरी सोपान, शासन प्रक्रिया उसी तरह ऊपर जाती है। किसी भी प्रकार की सरकार, किसी भी प्रकार के संगठन में शीर्ष लोग होते हैं जो अगले स्तर पर नजर रखते हैं। वे अगला स्तर देखते हैं और अगला स्तर देखते हैं। इसीलिए इफिसियों एक अध्याय में प्रधानता और शक्तियों और प्रत्येक नाम के बारे में बात की गई है। यही कार्य है, कार्य करने वाली मधुमक्खियां। उसकी इच्छा ये थी कि अगली बार मैं ये सब लेकर बादलों की ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं। मैं परम प्रधान परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा। लक्ष्य सर्वोच्च के समान बनना है। अब सर्वोच्च एक उपाधि है। यदि आप उत्पत्ति 14 पर वापस जाएं तो यह आपके बाइबल में बहुत विशिष्ट तरीके से दिखाई देता है। अब्राहम जाता है और बहुत कुछ देता है। वैसे ये सब दूसरे आगमन की ही तस्वीर है। श्लोक 17 में, जब वह वध से लौटा तो सदोम का राजा उससे मिलने के लिए निकला। और जब वह ऐसा करता है तो वे किंग्सडेल पद 18 में मिलते हैं। शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो अंततः यरूशलेम बन जाता है। परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा उसके आगे रखा, जिसने रोटी और दाखमधु उत्पन्न किया। और वह परम प्रधान परमेश्वर का राजकुमार था। मलिकिसिदक भी ऐसा ही है। वह राजकुमार है। मुझे माफ करें, परम प्रधान परमेश्वर का पुजारी। खैर वह कौन है? और उसने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। अब यदि तू स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, तो जिसका अधिकारी है वह सारे स्वर्ग और सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। वह परमेश्वर जो नियंता है, वह सारे आकाश और सारी पृथ्वी पर शासन करता है। परम प्रधान परमेश्वर की उपाधि का यही अर्थ है। यहीं पर इस पात्र ने कहा, मैं अपने लिए यह पद चाहता हूं। और उसने इसे हासिल करने के लिए स्वर्गदूतीय सृष्टि के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया। और यहीं पर तुम सिद्ध हो जब तक कि तुम में अधर्म न पाया गया हो। यही अधर्म है। ये वह संघर्ष है जिसके बारे में यहेजकेल 20 में शैतान बाहर जाता है और स्वर्गीय सेना के बीच व्यापार करता है। वह ये विचार है कि मेरी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से बेहतर है। मुझे इस बारे में बेहतर विचार है कि आप कैसे एक खुशहाल, समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जो कि ईश्वर आपसे चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप उसके अलावा कुछ भी करें। मैं तुम्हें जो कुछ भी तुम करना चाहो करने की स्वतंत्रता देता हूं। और वह उस झूठ को बेचता है। वह तुम्हें इसे बेच रहा है और वह स्वर्ग में विद्रोह भड़का रहा है। दानियेल अध्याय संख्या 10। गैब्रियल, यहाँ के स्वर्गीय मेजबानों में से एक। माइकल स्वर्ग की सेनाओं का प्रधान सेनापति है। और वह कहता है, केवल माइकल और मैं ही दो थे जो वफादार थे। बाकी सभी लोग उस आदमी के साथ चले गए। तो स्वर्गदूतों की सेना में एक जबरदस्त विद्रोह है। अब आप उत्पत्ति की पुस्तक में वापस जाएं। उत्पत्ति 1 में, आरंभ में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब उत्पत्ति 12 के 11 वहां है। फिर वहां है, और पृथ्वी बिना आकार और शून्य और अंधकार थी। उस आदमी ने जो किया वह ये कि उसने अंधकार ला दिया। के शासकों, ये लोग आज अंधकार के शासक, राजसी सत्ताएं, शक्तियां, प्रभुत्व, इस संसार के अंधकार के शासक हैं। शैतान इस संसार का परमेश्वर है। अंधकार बुराई की उस शैतानी नीति का वर्णन है और फिर परमेश्वर पुनः सृजन करना शुरू करता है। परंतु वह पृथ्वी का पुनः निर्माण करता है और पृथ्वी पर मनुष्य को पुनः स्थापित करता है। और आपके पास आदमी है। मनुष्य पाप करता है और सृजन करता है। वह हाबिल को लेता है। मुझे माफ करें, अब्राहम अंततः। और आपके पास इस्राएल राष्ट्र है, और अब उसके पास लोगों का एक समूह है, मनुष्य जो पृथ्वी को पुनर्स्थापित करेगा। इस्राएल राष्ट्र में निहित राज्य के माध्यम से पृथ्वी को उसके अधिकार के अधीन वापस लाएगा। वह उनका मसीहा बनने जा रहा है। वह उन्हें छुड़ाने जा रहा है। वह उन्हें वह सारी योग्यता प्रदान करने जा रहा है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि वे ठीक वही बन सके जिसके लिए उसने उन्हें चुना है। और वह उस छुड़ाए हुए राष्ट्र को ले जाकर उस राज्य को यहाँ लाने जा रहा है, और वह उनके माध्यम से पृथ्वी पर शैतान को पराजित करने जा रहा है। हमने यहेजकेल में देखा था जब आज सुबह यहाँ उपस्थित भाई मुझसे इस विषय में बात कर रहे थे। वह उस समूह में है जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। ओह, वे BSF बाइबल अध्ययन फेलोशिप का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पुरुषों का समूह है। और उन्होंने कहा, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने पूछा, तो फिर आपकी अध्ययन मार्गदर्शिका क्या है? ऐसा नहीं है कि, आप जानते हैं, आपके पास अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक है। और क्योंकि जो कोई भी रहस्योद्घाटन सिखाता है वह इसे सभी प्रकार के अलग अलग तरीकों से सिखाता है। और वह मुझसे रहस्योद्घाटन की पुस्तक की तारीख के बारे में सवाल पूछ रहा था। ये कब लिखा गया?
और हर कोई कहता है कि यह 90 से 90 के दशक में लिखा गया था। आप जानते हैं कि इसे 90 से 95 में क्यों लिखा गया है, ताकि वे इसे 70 में यरूशलेम और मंदिर के विनाश से आगे तक ले जा सकें। इसलिए वे शिकारी हो सकते हैं, मेरा मतलब है, यही इसके बारे में गंदा रहस्य है। यदि आप यूहन्ना का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना के लेख मंदिर के विनाश से पहले लिखे गए थे। और आप कहते हैं, ओह, ये तो उनकी प्रणाली में फिट नहीं बैठता। लेकिन वैसे भी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। यह एक खरगोश का रास्ता है। ध्यान दें कि इस्राएल पृथ्वी को पुनः करने जा रहा है। भजन 115 को देखें। भजन 115 पद 15। तुम प्रभु की ओर से धन्य हो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग भी प्रभु का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य की संतान को दे दी है। इसीलिए जब भाई लीच यहाँ आते थे, जब मैं और उनका छोटा सा हवाई जहाज उनके साथ फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरते थे, तो वे कभी भी 10,000 फुट से अधिक ऊपर नहीं उठते थे, जब तक कि वे अपनी ऑक्सीजन बोतल बाहर नहीं निकाल लेते थे। क्योंकि जब आप 10,000 फीट से अधिक ऊपर जाते हैं तो हवा इतनी पतली हो जाती है कि आप बेहोश हो सकते हैं। और FAA नियमों के अनुसार, या यदि आप 10,000 या उससे अधिक की ऊंचाई पर जाते हैं, तो पायलट के पास स्वयं का ऑक्सीजन होना आवश्यक है, क्योंकि आप उस वातावरण में रहने के लिए नहीं बने हैं। आप इसी धरती पर रहने के लिए बने हैं। इसकी कीमत 14 पाउंड और 70 पेंस है। आपके शरीर को विस्फोट से बचाने के लिए प्रति वर्ग इंच दबाव की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब ये लोग बाह्य अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वे 2 सप्ताह पहले जो करते थे वही करते हैं। वे बड़े पुराने स्पेस सूट पहने हुए थे। मैं उस औरत को देख रहा था जो उस चीज में घूम रही थी। मैंने सोचा, आप जानते हैं, शायद यह वह नहीं है जो उसने 5वें एवेन्यू पर खरीदा था, क्योंकि वह नहीं था। आप जानते हैं, वह एक अंतरिक्ष राक्षस की तरह दिखती थी। क्यों? क्योंकि यही तो चाहिए। आप इसके लिए नहीं बने हैं। हम इसके लिए बने हैं। हम पृथ्वी हैं, मिट्टी से बना हुआ। तो इजरायली आदमी कुछ नहीं करने जा रहा है। वह अधिकार बहाल कर सकता है, लेकिन उसके बारे में क्या? ठीक है, आप कुलुसियों 1 पर वापस जाएं और आप उत्तर देखें। कुलुसियों अध्याय 1 पद 16। क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गईं जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर हैं, दृश्य या अदृश्य, चाहे वे सिंहासन हो या प्रभुत्व या प्रधानताएं या शक्तियां। सभी चीजें, सभी सिंहासन, जबरदस्त प्रधानताएं और शक्तियां उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थीं, और वह सभी प्रधानताओं, शक्तियों और प्रभुत्वों से पहले है, और उसके द्वारा सभी प्रधानताएं, शक्तियां और प्रभुत्व थे, और वह शरीर का सिर है। चर्च जो शुरुआत, मृतकों में से ज्येष्ठ है। अब आप अगले शब्द को देखें कि यीशु मसीह को चर्च का प्रमुख बनाने का उद्देश्य और इरादा, मसीह का शरीर, यह है कि सभी चीजों में, सभी प्रधानताएं, शक्तियां और प्रभुत्व उसके पास प्रमुखता हो सकती है, क्योंकि यह पिता को प्रसन्न करता है। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा है कि यह 35 पृष्ठ के दस्तावेज के पृष्ठ 32 पर एक फुटनोट की तरह है। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। परंतु मसीह की देह बनाने का उद्देश्य, कारण यह है कि अब उसके पास एक एजेंसी है जिसका उपयोग वह स्वर्ग की सरकार के साथ मेल मिलाप करने के लिए कर सकता है। पद संख्या 19 और 20। और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं में मेल कर लिया है। और याद रखिए, इस संदर्भ में, संदर्भ ही राजा है। यहां हम जीवन में घटित होने वाली हर छोटी छोटी बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे सभी चीजें, हर समय, सभी चीजें श्लोक 16 से 3 तक उल्लेखित हैं। बस इतना ही। ये सब एक ही बात का संदर्भ है। प्रधानताएं और शक्तियां, शक्तियां और प्रभुत्व उसके द्वारा और उसके द्वारा स्वर्गीय स्थानों में रैंक और सभी पदों, प्रधानताओं, शक्तियों और प्रभुत्वों के सभी पदों को समेटने के लिए उसके द्वारा। मैं कहता हूं, चाहे वे स्वर्ग में चीजें हों और पृथ्वी की चीजें हों या स्वर्ग की चीजें हों, वह आपको बताता है। वापस जाएं और श्लोक 16 को देखें, यदि आप आश्चर्य करते हैं कि सभी चीजें क्या हैं, और आपको सामंजस्य करना है। अब व्यक्तिगत मेल मिलाप है, इसलिए सरकार और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी का मेल मिलाप मसीह के लहू द्वारा होता है, जो इस्राएल और मसीह की देह का निर्माण और उद्धार करता है। 2 एजेंसियां एक ही मुखिया को पूरे काम का जिम्मा सौंपेंगी, और आप इसका एक हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आप जो बुरे कामों से अपने मन में पराए और शत्रु थे, तो भी अब उसने अपनी देह की मृत्यु के द्वारा उसका मेल कर लिया है, ताकि आपको अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत करे, और आपको उस पद पर कार्य करने के योग्य बनाकर प्रस्तुत करे, और उसकी बुद्धि आपके मन पर प्रभुत्व रखे। इसीलिए अब हम उसकी बुद्धि को अपने हृदय में रखते हैं। इसीलिए इफिसियों के अध्याय 1/8 की बात को वापस लाते हैं, जिसमें उसने सारी बुद्धि और विवेक सहित हमें बहुतायत से अपनी इच्छा का भेद बताया है।
उसने हमें बताया है कि कैसे उसने इस बात को तब तक गुप्त रखा जब तक कि उसे प्रकट नहीं कर दिया गया, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, यदि उसने इसे गुप्त नहीं रखा होता, तो शैतान को पता चल जाता कि क्या हो रहा है, और उसने मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता, क्योंकि यह मसीह का लहू है जो इस सारे मेल मिलाप को वास्तविकता बनाता है। तो फिर मसीह की देह का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को बहस करने का अवसर देना मात्र नहीं है। परमेश्वर ने आज पृथ्वी पर लोगों की एक संस्था का गठन किया है, जिसका उद्देश्य केवल हमें कुछ कार्य देने के लिए नहीं है। माफ करें, वह अचल संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है। वह राजनीतिक प्रणालियों पर दावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह आर्थिक प्रणालियों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वह विश्वासियों के एक समूह को एकत्रित कर रहा है जो कलीसिया, अर्थात मसीह का शरीर बनाएगा, उन्हें उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बनाएगा और हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा। इसलिए नहीं कि उसे पृथ्वी में कोई रुचि नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए एक एजेंसी बना रहा है और फिर वह इजराइल को लेकर पृथ्वी पर भी ऐसा ही करेगा। अतः जब वह कहता है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया है, तो यह प्रकाशित वाक्य का एक अंतिम अंश है, अध्याय 12। भाई ने आज सुबह मुझसे पूछा, क्या हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे लगता है कि आप कहां हैं। आप मसीह की दुल्हन नहीं हैं। भूल जाओ कि यह नया यरूशलेम है। आप जानते हैं, हमने कुछ सप्ताह पहले इसके बारे में बात की थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, पद संख्या 7। स्वर्ग में युद्ध चल रहा था। जहां आप हैं, वहां नहीं। यहां आप 70वें सप्ताह के मध्य में हैं, जैसे कि यदि आपके पास 70वां सप्ताह है, 7 वर्ष की अवधि है, आप इसके मध्य भाग में हैं और यहाँ स्वर्ग में युद्ध होने जा रहा है। पृथ्वी पर अन्य चीजें हो रही हैं। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ड्रैगन और उसके स्वर्गदूतों ने लड़ाई लड़ी और जीत नहीं पाए। न ही उन्हें अब कोई स्थान मिला। अब जब यह उनके स्थान के बारे में कहता है तो वे सरकार के पदानुक्रम में रैंक और अधिकार के इन पदों पर आसीन हैं। माइकल अपनी सेना के साथ आता है और उन्हें बाहर निकालता है, उनके अधिकारों को छीन लेता है, उन्हें भगा देता है, उन पर बम गिराता है। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर युद्ध होता है और उनका स्थान, उनका पद उनसे छीन लिया जाता है। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, बाहर निकाल दिया गया। वह पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ बाहर फेंक दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि भाइयों पर दोष लगाने वाला जो उन पर दोष लगाता था, हमारे परमेश्वर के दिन के सामने गिरा दिया गया है। और उन्होंने मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। और उन्होंने अंत तक अपने जीवन को प्यार नहीं किया। इसलिए हे स्वर्गो, आनंदित हो जाओ, और हे स्वर्गो तुम भी जागते रहो। अभी भी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन वे शैतान के लोग नहीं हैं। उसके लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, और अब उनके बाहर निकाल दिए जाने के बाद परमेश्वर के राज्य ने अपने लोगों को उन पदों पर बिठा दिया है। वह आप हैं। इसलिए जब आप उस श्लोक को पढ़ते हैं तो आनंदित हो जाओ, हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं, तो आप वहां हैं और आप स्वर्गीय स्थानों की सरकार में भाग लेने जा रहे हैं। पृथ्वी और समुद्र के साथ क्या हुआ? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, और मसीह उसका पीछा करके उसे नाश कर देगा। तो फिर आप कहां जा रहे हैं? इसका तंत्र यह है कि आप स्वर्गारोहण के समय बाहर जाते हैं, आप मसीह के न्याय आसन के पास जाते हैं, आप ये पता लगाते हैं कि सेवा के लिए आपकी क्षमता क्या है। आपको अपना कार्यभार पिता से मिलता है और फिर वह आपको यहाँ पदों पर नियुक्त करते हैं। जब मसीह स्वर्ग की सेना के साथ वापस आएगा, तो स्वर्गदूतों को बाहर निकाल दो और तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक और आयत इफिसियों 1:10 दोहराऊंगा, ताकि आप इफिसियों 1:10 को समझ सकें, ताकि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि वह सब वस्तुओं को मसीह में एकत्र करे, चाहे वे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। यदि आप पद संख्या 20 को देखें, जिसने किस में लिखा, जिसे उसने मसीह में कार्य किया, जब उसने उसे मृतकों में से उठाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, सभी प्रधानताओं और शक्तियों और शक्ति और प्रभुत्व से ऊपर, और हर नाम जो न केवल इस संसार में बल्कि आने वाले समय में भी लिया जाएगा। जब वह 10वीं आयत में स्वर्ग और पृथ्वी की बातों के बारे में बात कर रहा है, तो वह एक ही बात के बारे में बात कर रहा है। कुलुसियों अध्याय 1। ये साथ ही मार्ग है, स्वर्ग में सरकार का पदानुक्रम और वह कहते हैं कि वह इसे एक बना देंगे।
यह आज की तरह नहीं होगा जहां यह पूरी तरह से अलग हो गया है, लेकिन यह एक होने जा रहा है क्योंकि इसका एक एकीकृत प्रमुख है। प्रभु यीशु मसीह, वह क्रूस के लहू के माध्यम से खुद के साथ फिर से मेल मिलाप करने जा रहा है और यीशु मसीह को प्रमुख बना देगा। हम वह गीत गाते हैं। वह कैसा दिन होगा? ये किसी दिन होगा और मैं यह आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि यह सिर्फ मरना और स्वर्ग जाना नहीं है, मृत्यु के बाद भी आपके लिए एक जीवन है। तुम प्रभु के साथ नहीं रहोगे। लेकिन यह अंत नहीं है क्योंकि आपको अभी भी महिमा में शरीर नहीं मिला है। लेकिन दत्तक ग्रहण में पुनरुत्थान के बाद आपको एक जीवन मिलता है, इसलिए अब जो कुछ हो रहा है वह उसके लिए तैयारी है। और यह शिक्षा का समय है, सीखने का समय है, ज्ञान अर्जित करने का समय है ताकि हम इसका उपयोग कर सकें, जो उपयोग के कारण अपनी इंद्रियों को अच्छे और बुरे दोनों को समझने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना ही अधिक बोध आपके पास होगा। दोनों अच्छे को समझने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करें। जितना अधिक विश्वसनीय पद आप पा सकते हैं, उतना अधिक जिम्मेदार पद आप पा सकते हैं। वहां होना अद्भुत होगा और आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है। अधिकतम खुशी उस नौकरी से मिलती है जिसके लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। मैंने ऐसी नौकरियां की हैं जो मेरी समझ से परे थीं। एक बार मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी की थी और मैं एक नौकरी कर रहा था और मुझे वह नौकरी बहुत पसंद थी। मैं इसमें अच्छा था और जो आदमी मुझसे ऊपर था उसने उसे छोड़ दिया। मुझे वास्तव में पदोन्नति मिल गई और उन्होंने कहा, क्या आप ये नौकरी लेंगे? खैर, मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे और आप जानते हैं, हम उस समय 3.5 घंटे कमा लेते थे। ये 70 के दशक की बात है और उस नौकरी में $380 का वेतन मिलता था। और मैंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से, आप जानते हैं, यह एक अच्छी बढ़ोतरी है। मैं उस नौकरी में लग गया और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल गई और मैं एक दुखी व्यक्ति था क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं जिस नौकरी में था, अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसके लिए आप उससे बेहतर योग्यता रखते हैं, तो आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, आप दुखी हैं। लेकिन जब आपको अपनी क्षमता के अनुरूप नौकरी मिलती है, तो उन्हें अधिकतम खुशी मिलती है। तुम यहीं जा रहे हो और इसका निर्णय पिता ही लेंगे। मसीह के न्याय आसन का विषय यही है और उसके बाद पिता से मुलाकात। अतः ईश्वर की कृपा से ये सब उपलब्ध हो गया है। अब हमारा काम है कि हम इस पर विश्वास करें और आनंदित हों। ठीक है, तो मसीह के शरीर का उद्देश्य आपको नरक से बाहर रखने से कहीं अधिक है। आज हमारे लिए प्रचार करना सिर्फ कुछ करने से कहीं अधिक है। ये है कि परमेश्वर विश्वासियों का एक समूह बना रहा है। उसने पहले से ही हमें आने वाले युगों में परमेश्वर के राज्य में वयस्कों के रूप में कार्य करने के लिए गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित कर दिया है। ठीक है, ठीक है। प्रभु की स्तुति।